बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद मुसम्मिर। और यू स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे थे और सेलुलर रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस आपको पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। दूसरे स्टेप में हमने देखा कि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगा। और जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा तो ये जो कोएंजाइम ए है ये एज अ कैरियर मॉलिक्यूल वर्क करता है। और जब ये एज अ कैरियर मॉलिक्यूल वर्क करता है तो ये इस एसिटाइल को एक साइकिल के अंदर एंटर कर देगा, जिस साइकिल को हम नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल का। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्रेब्स साइकिल है, दिस वन इज द थर्ड स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको हम क्रेब्स साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट सर हैंस क्रेब्स, उसके नाम की बेस पे हम इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। आप इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल? उसकी रीजन ये है क्योंकि इसके फर्स्ट स्टेप में सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। और दिस इज आल्सो कॉल्ड टीसीए साइकिल। ये जो सिट्रिक एसिड है विच इज 6 कार्बन कंपाउंड, इट कंटेन 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से दिस इज आल्सो कॉल्ड टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम भी हम इसको देते हैं। तो अभी हम इसके 9 स्टेप्स को यहां पर डिस्कस करेंगे और इन 9 स्टेप्स के अंदर क्या कुछ होता है उसको हम यहां पे डिटेल से देखेंगे। तो इसका जो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। अब देखिए स्टूडेंट, सिंथेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। अब किस चीज की सिंथेसिस होती है? यहां पे सिंथेसिस होती है बेसिकली ऑफ सिट्रिक एसिड। यहां पे आप ये 6 कार्बन कंपाउंड देख सकते हैं, और ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है इसको हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपके सामने यहां लिखा हुआ है, दिस वन इज अ कंजुगेट बेस ऑफ सिट्रिक एसिड, यानी यहां से हाइड्रोजन्स वो रिमूव हो चुके हैं, तो इसको आप सिट्रेट का नाम देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सिट्रेट की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पहले से एक 4 कार्बन कंपाउंड मौजूद है, और ये जो 4 कार्बन कंपाउंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है, दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सैलो एसीटेट। आप यहां पे देख सकते हैं कि दिस इज ऑक्सैलो एसीटेट विच इज 4 कार्बन कंपाउंड, और ये ऑक्सैलो एसीटेट रिएक्ट कर जाएगा विद 2 कार्बन कंपाउंड जिसको हम कहते हैं जी एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब होता ये स्टूडेंट्स के जब एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट का रिएक्शन होता है तो इसके पहले स्टेप में एल्डोल कंडेंसेशन होती है, और सेकंड स्टेप में हाइड्रेशन होती है, यानी वाटर जो है वो इनके साथ रिएक्ट करता है। एज अ रिजल्ट एक तो हमारे पास सिट्रेट बन जाएगा, और सिट्रेट के साथ साथ जो कोएंजाइम ए है वो यहां से रिमूव हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जब ये सिट्रेट बनता है, इस सिट्रेट को अगर आप देखें तो इस सिट्रेट में क्योंकि ये 4 कार्बन कंपाउंड था, तो अगर मैं यहां से ले लूं जैसे 1 2 3 एंड 4, और इसमें ये जो 5 और 6 कार्बन है ये मिलेंगे जी एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ये देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए से, इसको मैंने ग्रीन से शो कर दिया, तो CH2CO को, और ये जो ऑक्सीजन यहां पे एक एक्स्ट्रा आपको नजर आ रहा है ये कहां से आएगा? ये वाटर से हासिल होगा। और इसी वाटर से आप देखिएगा कि वो हाइड्रोजन्स भी रिमूव हो रहे हैं। उनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो तो इसी तरह एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर से ये जो कोएंजाइम ए है इसको रिमूव करवा देगा, और बाकी हाइड्रोजन जो है वो इसी सिट्रेट के अंदर एंटर हो जाएंगे, और ये आपके पास सिट्रेट
का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा विच इज 6 कार्बन कंपाउंड। और इस केमिकल रिएक्शन को एक एंजाइम कैटालाइज करता है जिसको आप कहते हैं सिट्रेट सिंथेटेज। और ये भी आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है बात कि ये जो फर्स्ट रिएक्शन होता है सिंथेसिस का, इसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है 31.4 किलो जॉल एनर्जी। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसके साथ माइनस की साइन जो है वो लगाते हैं। तो ये एक रिएक्शन एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, इस दौरान एनर्जी रिलीज होती। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि इसका जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होगा। जो इसका सेकंड स्टेप है उस सेकंड स्टेप को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर, यहां से वाटर रिमूव होगा और इस केमिकल रिएक्शन को एक एंजाइम कैटालाइज करता है जिस एंजाइम को हम कहते हैं सिस एकोनिटेज। और जब यहां से वाटर रिमूव होगा, अब यहां देखिए स्टूडेंट्स कि दिस वन इज सिट्रेट, इसका ये एक हाइड्रोजन ले लें जो रेड से लिखा हुआ है, और ये OH ले लें, ये OH और H अगर यहां से रिमूव हो जाए इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ये यहां से आपको नजर आ रहा है कि वाटर बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ये बाहर निकल गए, यानी इसको हम कहते हैं जी डिहाइड्रेशन। और जैसे जो है ये डिहाइड्रेशन यहां पे होगी तो इस डिहाइड्रेशन के रिजल्ट के तौर पे सिट्रेट विल कन्वर्ट इनटू सिस एकोनिटेट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि जब ये सिस एकोनिटेट बनता है तो सिस एकोनिटेट के बाद इसका जो थर्ड स्टेप है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। पहले डिहाइड्रेशन थी, अब वंस अगेन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। यू कैन सी हियर कि यहां वाटर की एडिशन हो रही है, वाटर ऐड हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स के जब वाटर ऐड होता है तो जहां वाटर जब ऐड होगा तो इसके H और OH वंस अगेन इस मॉलिक्यूल के अंदर एंटर होंगे। अब यहां देखिए वाटर एंटर हो रहा है, एक H यहां एंटर हो गया और OH एंटर हो गया। अब एक H और दूसरा OH जब यहां पे ये दोनों एंटर हो जाते तो दिस मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट। अब देखिए स्टूडेंट, आइसोसिट्रेट इज आल्सो 6 कार्बन कंपाउंड, सिट्रेट इज आल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। और इस केमिकल रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है दैट इज आल्सो एकोनिटेज एंजाइम। एकोनिटेज एंजाइम जो है वो इसको कैटालाइज कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स के सिट्रेट और आइसोसिट्रेट में अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका OH आपको नजर आ रहा है ऑन ऊपर से, अगर आप देखें तो 1 2 3 थर्ड कार्बन के ऊपर, और अगर आप इसको देखें तो इसका आपको 1 2 3 एंड फोर्थ के ऊपर OH आपको नजर आ रहा है। तो ये उसका आइसोमर बन जाएगा, ये आइसोमर है सिट्रेट का, आइसोसिट्रेट इसको कहते हैं आइसोसिट्रेट। और दोनों 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं। और ये जो रिएक्शन होता है ये थर्ड स्टेप जो है ये एक एंड्रोगोनिक रिएक्शन है। इस दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है, 6.3 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो इसमें रिक्वायर होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के जब आइसोसिट्रेट जो थर्ड स्टेप में बनता है, ये आइसोसिट्रेट अब किस चीज में कन्वर्ट होगा, तो ये आइसोसिट्रेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, दिस विल कन्वर्ट इनटू अ 5 कार्बन कंपाउंड विच इज कॉल्ड अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है ये जिस स्टेप के जरिए बनता है, फोर्थ स्टेप, उस फोर्थ स्टेप को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या है? यानी इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन का। अच्छा, जहां ऑक्सीडेशन होती है वहां साथ जाहिर सी बात रिडक्शन भी होती है, यानी आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है और साथ यहां पे हो रही है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये है कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रहा है, और दोनों प्रोसेस जब एक साथ होंगे तो इस रिएक्शन को जो है वो कैटालाइज करेगा एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। और ये आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम नहीं है, बल्कि ये एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। अब आप अल्फा कीटो ग्लूट्रेट को देख सकते हैं, ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है और
ये अगर आप देखें तो दिस वन इज आइसोसिट्रेट। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे, इसको जो है मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव हो गया, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव होता है, इसके साथ साथ देखें हाइड्रोजन रिमूव होंगे। यहां पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये जब रिमूव हो जाएंगे तो ये Na+ के साथ मिलके NaDH और हाइड्रोजन जो है वो बना देंगे। वन हाइड्रोजन इज दिस एंड सेकेंड हाइड्रोजन इज दिस, और ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बना जाएगा। और जब ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये कंपाउंड COO नेगेटिव, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CO नेगेटिव, और यहाँ एक कार्बन को एक और हाइड्रोजन भी यहां से मिलेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। तो देखिए स्टूडेंट, ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन गया जो कि 5 कार्बन कंपाउंड, और दिस वन इज द फोर्थ स्टेप, और इसको नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन का नाम हम देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन यहां पे होती है, इसके बाद क्या होगा, ये जो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन के बाद इसका स्टेप नंबर 5 है, और ये जो स्टेप नंबर 5 है, स्टेप नंबर 5 के अंदर वंस अगेन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, और वो जो कोएंजाइम ए यहां से रिमूव हुआ था, वंस अगेन कोएंजाइम ए यहां पे एंटर होता है। आप यहां पे देख सकते हैं कि कोएंजाइम ए की एंट्री हो रही है, और साथ जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। अब ये डीकार्बोक्सिलेशन ये जो मैंने रेड से कार्बन डाइऑक्साइड COO बॉन्ड बनाया है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और इसी जगह पे इसी बॉन्ड के साथ जो है वो कोएंजाइम ए जो है उसकी एंट्री हो जाएगी। अब जैसे जो है कोएंजाइम ए यहां पे एंटर होगा, और क्या होगा कि ये जो कोएंजाइम ए यहां पे एंटर होता है, इस जगह से इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो NAD+ को मिलते हैं, और साथ यहां पे एक और काम भी ये हो रहा है, जैसे ये NAD+ को ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलेंगे, तो NAD+ जो है इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और इसी तरह से हाइड्रोजन जो है वो निकलेंगे, और NADH will convert into NAD+ will convert into NADH। That's why इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगी वहां पे हाइड्रोजन्स का भी रिमूवल हो रहा है, और हाइड्रोजन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव हो रहे हैं जो कि NAD+ को मिलेंगे। तो आपको ये 4 स्टेप के अंदर नजर आ रहा है कि जी 4 स्टेप के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है और साथ ऑक्सीडेशन हो रही है, और 5th स्टेप के अंदर भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा है। दिस वन इज द 5th स्टेप। तो ये जो कंपाउंड है अल्फा कीटोग्लूट्रेट, दिस विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। आप यहां पे इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को देख सकते हैं। तो दिस वन इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया, इसके साथ ये कोएंजाइम ए मौजूद है, और कोएंजाइम ए जो यहां पे मौजूद है, ये एक एनर्जी बॉन्ड है कि जब ये ब्रेक होगा तो इससे एनर्जी रिलीज होगी। वैसे भी इस केमिकल रिएक्शन के दौरान ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, एनर्जी जो -30.1 किलो जॉल एनर्जी इस 5th स्टेप पे रिलीज होती है, और उसके बाद ये, क्योंकि आगे ये एनर्जी जो होती है ये ATP बनाने में तो ये यूज नहीं होती, लेकिन यहां जो एनर्जी इस बॉन्ड से टूटेगी उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP, यानी फास्फोराइलेशन के प्रोसेस के लिए उसको यूज किया जाता है। तो ये बन जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यहां सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो गई, देन ये कोएंजाइम ए यहां से बाहर निकलेगा, और इस जगह पे वाटर की एंट्री होगी, वाटर एंटर होगा, और वाटर का जो हाइड्रोजन है वो आप देख सकते हैं कि वो HCOA की फॉर्म में यहां से वाटर जो है उसने इसको रिमूव करने में हेल्प कर दिया, और जैसे जो है ये वाटर यहां से इसको रिमूव करवाएगा HCOA को, तो ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, दिस विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनेट, और सक्सिनेट जो है दिस इज आल्सो
4 कार्बन कंपाउंड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 4 कार्बन कंपाउंड है सक्सिनेट, वो यहाँ पे बन जाएगा। और सक्सिनेट में देखें ये एक बड़ा एक सिमेट्रिकल मालिक्यूल है, COO नेगेटिव ऊपर, COO नेगेटिव, देन CH2, ये H मैंने दो सेपरेट लिख दिए हैं क्योंकि ये आगे अगले रिएक्शन में ये यहां से निकल जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये 6 स्टेप है, और 6 स्टेप के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है 3.3 किलो जॉल पर मोल। ये जो 3.3 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है ये जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हो जाती है, और जीडीपी ब्रेक हो जाता है दोबारा से जीडीपी में, और उसके बाद ये एडीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, और यहां पे एक एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है जिसको आप फास्फोराइलेशन कहते हैं, और इसको आप सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कह सकते हैं क्योंकि जब जीडीपी ब्रेक होता है जीडीपी के अंदर फास्फेट बनते हैं, तो ये फास्फेट जो होता है वो एडीपी के साथ मिलके और एटीपी में जो है वो कन्वर्ट, ये देखिए अब ये साइकिल अगर चलता भी रहे तो जो एनर्जी यहां से रिलीज होती है वो एनर्जी एडीपी से एटीपी बनाने के अंदर इस्तेमाल होती है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जो है वो इस जगह पे हो रही है, इसमें ये जीडीपी में कन्वर्ट होता है और फास्फेट ब्रेक होगा, तो देन एडीपी फास्फेट के साथ मिलके एटीपी बना देगा, तो इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वो स्टेप है स्टेप नंबर 6 जहां पे एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, यहां पे एनर्जी बन रही है। तो ये वो फ्री एनर्जी है जो एटीपी बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। पीछे जो आप अगर आप देखें यहाँ पे एनर्जीज, जैसे इस जगह के ऊपर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, और वो आपको पता है कि जी ये NADH की फॉर्मेशन हो रही है इस जगह पे, और NADH भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, इनको आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यहां भी आप देख सकते हैं इस स्टेप के दौरान भी एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी होती है -8.4 किलो जॉल एनर्जी, और यहां पर भी NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं और इनको बाद में एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, कहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अब आते हैं जरा स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 7 की तरफ। तो स्टेप नंबर 7 में क्या होता है, ये जो सक्सिनेट यहां पे बन गया विच इज 4 कार्बन कंपाउंड, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। तो ये जो सक्सिनेट है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू फ्यूमारेट, ये फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और एक और चीज स्टूडेंट यहां पे देख लें कि ड्यूरिंग द प्रोसेस फिफ्थ स्टेप जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही थी, वहां पे एक एंजाइम यूज हो रहा है, इसको कहते हैं अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये भी एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है। और जो स्टेप नंबर 6 है, स्टेप नंबर 6 के अंदर आपने ये चीज देखी है कि जिसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट के अंदर, तो यहां पे एक एंजाइम जो है वो काम करता है जिसको कहते हैं सक्सिनाइल थायोनेज, और ये सक्सिनाइल थायोनेज जो है वो ये इस बॉन्ड को जो है, ये थायोल बॉन्ड जो है जो कोएंजाइम ए के साथ बना है, इस थायोल एस्टर बॉन्ड को जो है वो यहां से क्या कर देता है, ब्रेक करवाने में हेल्प करता है। अब मैं 7 स्टेप की तरफ आता हूं। तो 7 स्टेप में क्या है जी, 7 स्टेप के अंदर ये सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है इनटू फ्यूमारेट, और हो क्या रहा है यहाँ पे, एंजाइम काम कर रहा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का काम हाइड्रोजन्स को रिमूव करना है। तो दैट्स व्हाई 7 स्टेप को हम नाम देते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, या फिर आप इसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। और यहां से जब ये हाइड्रोजन, देखें ये हाइड्रोजन जब ये रिमूव हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ पे FAD को मिलेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू FADH2। दिस वन इज 7th स्टेप। और देखिए स्टूडेंट के 7th स्टेप जो है इसमें सक्सिनेट कन्वर्ट हो गया फ्यूमारेट में। अब ये जहां से हाइड्रोजन निकले वहां पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहां डबल बॉन्ड होने की वजह से एक 4 कार्बन कंपाउंड बन गया है जिसको हम
फ्यूमारेट का नाम देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, फ्यूमारेट जो जब यहां पे बन जाएगा तो फ्यूमारेट कन्वर्ट होगा इनटू मैलेट। फ्यूमारेट ने मैलेट में कन्वर्ट हो जाना है, ये मैलेट है, मैलेट। और जब ये फ्यूमारेट मैलेट में कन्वर्ट होता है, यहां आप देख रहे हैं वाटर की एडिशन जो है वो हो रही है और एक एंजाइम यहां पे काम कर रहा है जिस एंजाइम को कहते हैं फ्यूमारेज। और वाटर की जब एडिशन होती है तो उसको आप नाम देते हैं हाइड्रेशन का, तो स्टेप को भी आप नाम देंगे हाइड्रेशन का। ये स्टेप जो है वो हाइड्रेशन का स्टेप है और फ्यूमारेज एंजाइम इस टाइम के ऊपर क्या कर रहा है जी, काम कर रहा है। और ये जो फ्यूमारेज एंजाइम जब इस स्टेप पे काम कर रहा है तो इस दौरान क्या होगा कि फ्यूमारेट विल कन्वर्ट इनटू मैलेट। अब यहां पे देख सकते हैं ये फ्यूमारेट है, ये मैलेट में कन्वर्ट हो गया। इसकी जो डबल बॉन्ड है इसमें एक साइड पे OH की एंट्री, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन की एंट्री। देखिए यहां डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड जो है जहां पे उसमें एक कार्बन के साथ OH की एंट्री होगी, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन की, और डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैलेट। और ये जो रिएक्शन होता है इसके दौरान भी -3.8 किलो जॉल एनर्जी वो रिलीज होती है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो मैलेट है, ये मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सैलोएसीटेट वंस अगेन, एंड दिस वन इज द 9th स्टेप, 9वां स्टेप है। और 9वें स्टेप को आप कहते हैं डिहाइड्रेशन या ऑक्सीडेशन का नाम आप इसको देते हैं। यानी इसका मतलब ये है यहां से हाइड्रोजन रिमूव होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स के वो जो हाइड्रोजन यहां से रिमूव होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन जो है आप ये ले लें, ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया और ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया और कार्बन के बीच में देखिए फिर डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। बाकी कंपाउंड ये CH2, ये दो हाइड्रोजन इसके साथ है, तो जैसे ये दो हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे, इसको आप नाम दे सकते हैं इस स्टेप को डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन है, दिस वन इज डिहाइड्रोजिनेशन। और डिहाइड्रोजिनेशन के साथ साथ आप इसको ऑक्सीडेशन भी कह सकते। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो हाइड्रोजन यहां से रिमूव होते हैं वो NAD+ को मिलेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH और H+ में। ये दो हाइड्रोजन यहां से निकल रहे हैं, एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा आपको H+ आगे जो है वो नजर आ रहा है और ये कंपाउंड बन जाएगा ऑक्सैलोएसीटेट। अब देखिए स्टूडेंट्स के इन 9 स्टेप्स के अंदर ये क्रेब्स साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप इज ऑफ सिंथेसिस, सेकेंड इज ऑफ डिहाइड्रेशन, थर्ड हाइड्रेशन, फोर्थ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, फिफ्थ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए, सिक्स्थ formation of ATP by substrate level phosphorylation, seventh dehydrogenation or oxidation, और 8 hydration and 9 dehydrogenation or oxidation। और इस पूरे रिएक्शन के दौरान आप देख सकते हैं कि आपको यहां पे एक NADH का मॉलिक्यूल बनता हुआ नजर आ रहा है 1, और एक NADH का मॉलिक्यूल यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है 2, और एक NADH का मॉलिक्यूल यहां पे। इसका मतलब है 3 NADH के मॉलिक्यूल इस एक रिएक्शन के दौरान बनेंगे। और क्योंकि क्रेब्स साइकिल एक ग्लूकोज के लिए 2 दफा चलता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जब ये 2 दफा चलेगा तो एक ग्लूकोज से 6 NADH क्रेब्स साइकिल से गेन होते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें FADH, तो FADH 1 टाइम बन रहा है एक साइकिल में और 2 टाइम बन जाएंगे 2 साइकिल में। और ATP के मॉलिक्यूल 1 ATP मॉलिक्यूल एक दफा, और पूरे अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की आप बात करेंगे तो 2 ATP के मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से सिंथेसाइज होते हैं। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स के अगर आप देखें क्रेब्स साइकिल के अंदर तो ATP, FADH2 और NADH प्लस H+ जो है वो बन रहे, और ये FADH2 और NADH H+ जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे और इनको भी ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, और एक लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस क्रेब्स साइकिल को आसानी के साथ किस तरह से याद कर सकते हैं। तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।